आज हम बात करने वाले हैं यक्षिणी के बारे में। कौन थी वो, क्यों उसका नाम सुनते ही हवा ठंडी पड़ जाती है, और क्यों कहते हैं कि यक्षिणी जब किसी पर नजर डाल दे तो उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। शायद बहुतों को नहीं पता, तो बता दूं, यक्षिणी कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो प्राचीन काल की शक्तियां हैं जो देवताओं की सेवा में रहती थीं, पर जब उनके साथ छल हुआ तो उन्होंने सौंदर्य को श्राप बना लिया। उनकी मुस्कान में माया है और उनकी आंखों में विनाश। कहते हैं जहां हवा में चमेली की खुशबू बिना कारण आने लगे, वहां यक्षिणी की उपस्थिति होती है। वो पहले तुम्हें अपने रूप से आकर्षित करती है, फिर धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को निगल जाती है। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जिसका नाम था भैरवगढ़। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। सूरज ढलते ही यहाँ सन्नाटा फैल जाता था। लोग जल्दी घर लौटते, क्योंकि जंगल के उस पार एक पुराना मंदिर था जहां से रात के वक्त किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। लोग कहते थे वो मंदिर यक्षिणी का वासस्थान है, वहीं उसकी शक्ति बंधी है। पर यह सब कोई खुलकर नहीं कहता था। हर इंसान के दिल में बस डर था, कहीं उसकी नजर न पड़ जाए। गांव के चारों ओर सैकड़ों साल पुराने पेड़ थे। उनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई, मानो किसी ने उन्हें खींचकर रोका हो। और हवा में एक अजीब गंध रहती थी, न मिट्टी की न बारिश की, बल्कि कुछ ऐसा जो मन को असहज कर दे। कहा जाता है कि सदियों पहले यहीं एक तांत्रिक ने अपनी साधना में एक स्वर्गीय यक्षिणी को बुलाया था। वो चाहता था कि उसकी शक्ति से वो अमर हो जाए, पर तंत्र अधूरा रह गया। यक्षिणी अधूरी प्रकट हुई। उसका शरीर सुंदर था, पर आत्मा अपूर्ण, और अधूरी आत्मा हमेशा क्रोध में रहती है। वो तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ। वो अपने लालच में अंधा हो चुका था। उसने यक्षिणी को वश में करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने आखिरी मंत्र बोला, पूरे जंगल में भूकंप सा कंपन हुआ। हवा लाल हो गई और मिट्टी में दरारें पड़ गईं। वो यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई और उसकी आंखों में ऐसा अग्नि थी जिसने पूरे मंदिर को जला दिया। कहा जाता है वो चीख अभी भी उस जंगल में गूंजती है। हर अमावस्या को वही क्षण दोहराया जाता है। भैरवनाथ की आत्मा अब भी उस मंदिर के द्वार पर कैद है, और यक्षिणी अब उस जंगल की रानी बन चुकी है। गांव के लोगों ने उस दिन के बाद मंदिर की ओर जाना बंद कर दिया, लेकिन कुछ उत्सुक लोग फिर भी कोशिश करते। कुछ लौट कर आए, कुछ नहीं। जिन्होंने लौट कर देखा, उनकी आंखें खाली थीं। वे बोलते नहीं थे, बस चुपचाप दीवार को घूरते रहते। कहते हैं वो अब भी उसकी आंखों में फंसे हुए हैं, जहां समय रुक जाता है और आत्मा धीरे धीरे बिखरती है। वो जंगल अब भी वही है, पेड़ वैसे ही खड़े हैं, बस हर साल उनकी जड़ों में एक नई हड्डी जुड़ जाती है। लोग कहते हैं वो उन लोगों की हैं जो यक्षिणी को देखने गए थे। कभी कोई यात्री गलती से रास्ता भटक कर वहां चला जाए तो पहले उसे फूलों की खुशबू आती है, फिर धीरे धीरे सब सन्नाटा घेर लेता है, और कुछ ही देर में पीछे से किसी औरत की सांसें सुनाई देती हैं। वो फुसफुसाती है, मुझे याद किया, और फिर कुछ भी सामान्य नहीं रहता। रात लंबी हो जाती है, चांद जैसे बुझ जाता है, और हवा में उसकी हंसी गूंजने लगती है, धीमी, पर इतनी कि हड्डियां तक कांप जाएं। लोगों को लगता है ये बस एक लोक कथा है, पर जो भी भैरवगढ़ गया, उसने खुद महसूस किया कि कहानी नहीं, वो अब भी वहां है। पीपल के नीचे, लाल सिंदूर के पास बैठी हुई, आंखें बंद किए, बस किसी अगले शिकार का इंतजार करती हुई। ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब एक अजनबी रात में उस जंगल से गुजरा तो क्या हुआ, और उसने जो देखा वो यक्षिणी थी या कुछ और।